अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 33 देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो क्योंकि ऑस्गर और एज़गी की का ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी एज़गी के बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी रेडी होकर आती है ऑस्गर के साथ ही, उसने जाना था रेस्टोरेंट, तो वो यहाँ पे रेडी होकर आती है। ऑस्गर उसको देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो। एज़गी कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। खैर उसके बाद ऑस्गर एज़गी के क्लोज होता है, उसके हाथों के ऊपर किस करता है और उतने में हैदर लिफ्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उनका सारा मूवमेंट ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के वक्त जानसू सो के उठती है और उसके लिए लेवांट लेकर आता है बेड पर ब्रेकफास्ट, जो देखकर जानसू बहुत ही खुश हो जाती है। जानसू कहती है लेवांट ये क्या, और उसके साथ एक रोज़ भी था ना। लेवांट कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो आगे से जानसू कहती है कि यानी हमारा दूर रहना अच्छा साबित हुआ। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऑस्गर एज़गी आ जाते हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे डेनिस ऑलरेडी मौजूद थी। डेनिस आती है और वो यहाँ पे कहती है कि एज़गी कोई अच्छी खबर नहीं है। एज़गी और ऑस्गर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। फिर वो लोग बाहर बैठते हैं और साथ में ओजान भी आ जाता है। तो डेनिस कहती है कि हमने आज लाइसेंस हासिल कर लेना था तुम्हारी जो न्यू ब्रांच है उसका, लेकिन वो नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, सारा केस क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑस्गर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई है जो इस सब के पीछे है, जो नहीं चाहता कि मुझे लाइसेंस मिले। डेनिस चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद ओजान कहता है भाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है। ऑस्गर कहता है भाई मैं यकीन के साथ तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं पता करवा लूंगा। ऑस्गर अपने रिसोर्सेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता करके बताएं कि वो कौन इंसान है जो हमारे लाइसेंस हासिल करने के रास्ते में आ रहा है और नहीं चाहता कि हम लाइसेंस हासिल करें। तो अब हम देखते हैं, इसी एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज़गी रेस्टोरेंट आई है अपने बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी ऑफिस में ना, यानी मेरी वर्क प्लेस पे किसी को नहीं पता मेरी बर्थडे का, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट जाऊँगी, जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से मैं फ्री होकर आ जाऊँगी आप लोगों के पास। तो एज़गी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ प्लान हुआ है, और लालू जो है वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सारा प्लान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑस्गर ने एज़गी के लिए एक बॉक्स में गिफ्ट्स जो है ना वो ऐड किए थे। वो उसको गिफ्ट देना चाहता था बर्थडे पर, और सरप्राइज़ अलग से देना चाहता था जो आगे मैं आपको बताऊंगी। इतने में ओजान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। फिर उसके बाद एज़गी आ जाती है। एज़गी कहती है ऑस्गर मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। एज़गी चली जाती है तो ओजान कहते हैं चलो भाई बताओ क्या चक्कर है। ऑस्गर कहता है एज़गी को सरप्राइज़ देना है, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ओजान कहता है जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो कभी किसी लड़की का नाम तक याद नहीं होता था जिसके साथ तुम सोते थे, और आज तुम एज़गी को बर्थडे सरप्राइज दे रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हो गया है। ऑस्गर वहां से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और फूफो जा रही हैं लालू रेस्टोरेंट, और दरअसल वो गलत लालू रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है उसी जगह पे जो कि एज़गी की सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे वो सरप्राइज पार्टी के लिए सारा अरेंजमेंट करवा लेता है, सारा डेकोरेशन रेडी होता है, और रात को 10 बजे उसने एज़गी को सरप्राइज देना है, क्योंकि एज़गी रात को 10 बजे रेस्टोरेंट आएगी अपनी फैमिली के साथ डिनर करके, बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्री होने के बाद। तो ऑस्गर इतना अच्छा है, उसने उसी टाइम के अकॉर्डिंगली एज़गी को सरप्राइज देने की सोचा था, प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर को कॉल आती है और पता चलता है कि आपका लाइसेंस रोकने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम तोलगा है। तो ऑस्गर जो है वो उसका एड्रेस लेता है, वहाँ पर जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और पप्पो लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं, लेकिन ये गलत रेस्टोरेंट है और ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप सा एक क्लब है जहाँ पे बहुत अजीब लोग हैं और बहुत अजीब लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम गलत जगह आ गए। दरअसल उन्होंने लोकेशन डाली थी लालू रेस्टोरेंट की, लेकिन ऑब्वियसली एक लालू रेस्टोरेंट नहीं था, तो वो कंफ्यूजन में वो लोग गलत जगह चली गई। खैर एज़गी यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे बहुत ही आलीशान डेकोर हुआ है। एज़गी आती है तो सब उसको वेलकम कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस करते हैं, और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं एज़गी के अलावा। एज़गी कहती है कि ये सब क्या है, तो एज़गी की मॉम कहती है सब सरदार ने किया है। एज़गी कहती है सरदार ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया मेरे लिए। सरदार कहता है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। एज़गी यहाँ पे समझ रही है कि सरदार यहाँ पे उससे प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर उस बंदे से जो कि तोलगा है उससे मिलने के लिए जा रहा है, और वो तोलगा वही इंसान है जिसके होटल में इस वक्त एज़गी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। खैर ऑस्गर उस होटल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ पे एज़गी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एंटर होता है उतने में सरदार यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट करता है एज़गी को, और फिर एज़गी की मॉम कहती है कि बेटा तुम पहनाओ ना एज़गी को, ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। तो यहाँ पर सरदार एज़गी को वो नेकलेस पहनाता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है। एकदम से ऑस्गर ये सब कुछ देख लेता है, और ये देखते ही ऑस्गर अपने शेड से मूव करता है और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि एज़गी इस तरह से सरदार के क्लोज हो रही है। एक तरफ वो कहती है कि वो सरदार से नहीं मिलती, और दूसरी तरफ वो सरदार का इतना कीमती जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देख कर ना ऑस्गर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद एज़गी उसको चीट कर रही है, तो इसलिए ऑस्गर को बहुत बुरा लगता है। एकदम से सरदार देखता है कि वहाँ पे ऑस्गर मौजूद है, तो सरदार फौरी तौर पे ना वहाँ से
बाहर आता है ऑस्गर को परेशान करने के लिए। सरदार आता है, लेवांट भी आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान भी आए हुए हैं, ऑस्गर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो एज़गी मेरे साथ कितना खुश है। तो ऑस्गर कहता है कि वो कहाँ से खुश है, तो सरदार कहता है कि वो खुशी तो है, इसीलिए तो उसने मेरी बर्थडे पार्टी, मेरा कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझसे शादी भी कर लेगी। तुमने बहुत कोशिश की और मैं बड़ा जेलस होता और मुझे लगता था कि शायद एज़गी तुम्हारे साथ है, लेकिन एज़गी तो मुझे चाहती है, मुझसे पसंद करती है और उसने मुझे चूज़ किया है, उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद ऑस्गर यहाँ पे सरदार के मुंह पे पंच करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे सरदार हंस रहा है जबकि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत ढीठ है और बहुत ही बुरा इंसान है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी बहुत परेशान है। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरदार ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स कहती है हमें लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उतने में सरदार आ जाता है तो सरदार कहता है कि एज़गी क्या हुआ। एज़गी वो नेकलेस उतार के सरदार के हाथ में रखती है और कहती है कि सरदार ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपनी तरफ से कोई होप पैदा की हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये पार्टी नहीं लेना चाहती, मैं जा रही हूँ। एज़गी वहाँ से वॉकआउट कर जाती है और सब लोग यहाँ पे हैरान खड़े हैं। एज़गी फौरी तौर पर रेस्टोरेंट आती है और आते ही ऑस्गर का पूछती है, ऑस्गर के पास जाती है। ऑस्गर यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत अपसेट था। तो यहाँ पे एज़गी कहती है कि सॉरी मैं 10 मिनट्स लेट हो गई, लेकिन मैं आ गई, चलो अब हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्गर कहता है कि एज़गी तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन जो भी हुआ हमारे बीच में, यानी उनकी जो किस हुआ और उसके बाद जितना वो क्लोज हो रहे थे फिजिकली, तो ऑस्गर कहता है कि वो सब बस एक खेल था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सब प्यार नहीं था एज़गी, वो सब प्यार नहीं था और बेहतर होगा कि हम ये सब ख़त्म करें, ये सब एंड करें। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जॉब ख़त्म करके जा सकती हो और तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपनी लाइफ में आज़ाद हो और मेरे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हम कभी भी ना मिलें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें। एज़गी कहती है क्या ये सच है? ऑस्गर कहता है हाँ ये सच है। एज़गी वहाँ से जाती है और बहुत रो रही है और टैक्सी का वेट कर रही है। ऑस्गर बाहर आता है और एज़गी को देखता है लेकिन उसको नहीं रोकता। यहाँ तक था हमारा आज का सैड एपिसोड जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आफ्टर माय नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 33 देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो क्योंकि ऑस्गर और एज़गी का ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी एज़गी के बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी रेडी होकर आती है ऑस्गर के साथ ही, उसने जाना था रेस्टोरेंट, तो वो यहाँ पे रेडी होकर आती है। ऑस्गर उसको देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो। एज़गी कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। खैर उसके बाद ऑस्गर एज़गी के क्लोज होता है, उसके हाथों के ऊपर किस करता है और उतने में हैदर लिफ्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उनका सारा मूवमेंट ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के वक्त जानसू सो के उठती है और उसके लिए लेवांट लेकर आता है बेड पर ब्रेकफास्ट, जो देखकर जानसू बहुत ही खुश हो जाती है। जानसू कहती है लेवांट ये क्या, और उसके साथ एक रोज़ भी था ना। लेवांट कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो आगे से जानसू कहती है कि यार हमारा दूर रहना अच्छा साबित हुआ। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऑस्गर एज़गी आ जाते हैं रेस्टोरेंट और यहाँ पे डेनिस ऑलरेडी मौजूद थी। डेनिस आती है और वो यहाँ पे कहती है कि एज़गी को अच्छी खबर नहीं है। एज़गी और ऑस्गर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। फिर वो लोग बाहर बैठते हैं और साथ में ओजान भी आ जाता है। तो डेनिस कहती है कि हमने आज लाइसेंस हासिल कर लेना था तुम्हारी जो न्यू ब्रांच है उसका, लेकिन वो नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, सारा केस क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑस्गर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई है जो इस सब के पीछे है, जो नहीं चाहता कि मुझे लाइसेंस मिले। डेनिस चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद ओजान कहता है भाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है? ऑस्गर कहता है भाई मैं यकीन के साथ तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं पता करवा लूंगा। ऑस्गर अपने रिसोर्सेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता करके बताएंगे वो कौन इंसान है जो हमारे लाइसेंस हासिल करने के रास्ते में आ रहा है और नहीं चाहता कि हम लाइसेंस हासिल करें। तो अब हम देखते हैं, इसी एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज़गी रेस्टोरेंट आई अपने बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी ऑफिस में ना, यानी मेरी वर्क प्लेस पे किसी को नहीं पता मेरी बर्थडे का, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट जाऊँगी, जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से मैं फ्री होकर आ जाऊँगी आप लोगों के पास। तो एज़गी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सरप्राइज प्लान हुआ है और लालू जो है वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सारा प्लान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑस्गर ने एज़गी के लिए एक बॉक्स में गिफ्ट्स जो है ना वो ऐड किए थे। वो उसको गिफ्ट देना चाहता था बर्थडे पर और सरप्राइज़ अलग से देना चाहता था, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। इतने में ओजान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। फिर उसके बाद एज़गी आ जाती है। एज़गी कहती है ऑस्गर मैं जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। एज़गी चली जाती है तो ओजान कहते हैं चलो भाई बताओ क्या चक्कर है। ऑस्गर कहता है एज़गी को सरप्राइज़ देना है, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ओजान कहते हैं जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो कभी किसी लड़की का नाम तक याद नहीं होता था जिसके साथ तुम सोते थे, और आज तुम एज़गी को बर्थडे सरप्राइज दे रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हो गया है। ऑस्गर
यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और फूफो जा रही हैं लालू रेस्टोरेंट, और दरअसल वो गलत लालू रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है उसी जगह पे जो कि एसगी की सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे वो सरप्राइज पार्टी के लिए सारा अरेंजमेंट करवा लेता है, सारा डेकोरेशन रेडी होता है, और रात को 10 बजे उसने एसगी को सरप्राइज देना है, क्योंकि एसगी रात को 10 बजे रेस्टोरेंट आएगी अपनी फैमिली के साथ डिनर करके, बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्री होने के बाद। तो ऑस्गर इतना अच्छा है, उसने उसी टाइम के अकॉर्डिंगली एसगी को सरप्राइज देने की सोचा था, प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर को कॉल आती है और पता चलता है कि आपका लाइसेंस रोकने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम तोलगा है। तो ऑस्गर जो है वो उसका एड्रेस लेता है, वहाँ पर जा रहा है। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और पप्पो लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं, लेकिन ये गलत रेस्टोरेंट है और ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप सा एक क्लब है जहाँ पे बहुत अजीब लोग हैं और बहुत अजीब लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम गलत जगह आ गए। दरअसल उन्होंने लोकेशन डाली थी लालू रेस्टोरेंट की, लेकिन ऑब्वियसली एक लालू रेस्टोरेंट नहीं था, तो वो कंफ्यूजन में वो लोग गलत जगह चली गई। खैर एसगी यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे बहुत ही आलीशान डेकोर हुआ है। एसगी आती है तो सब उसको वेलकम कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस करते हैं, और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश है एसगी के अलावा। एसगी कहती है कि ये सब क्या है, तो एसगी की मॉम कहती है सब सरदार ने किया है। एसगी कहती है सरदार की सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया मेरे लिए। सरदार कहता है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। एसगी यहाँ पे समझ रही है कि सरदार यहाँ पे उससे प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर उस बंदे से जो कि तोलगा है उससे मिलने के लिए जा रहा है, और वो तोलगा वही इंसान है जिसके होटल में इस वक्त एसगी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। खैर ऑस्गर उस होटल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ पे एसगी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एंटर होता है उतने में सरदार यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट करता है एसगी को, और फिर एसगी की मॉम कहती है कि बेटा तुम पहनाओ ना एसगी को, ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। तो यहाँ पर सरदार एसगी को वो नेकलेस पहनाता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है। एकदम से ऑस्गर ये सब कुछ देख लेता है, और ये देखते ही ऑस्गर अपने शेड्स रिमूव करता है और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि एसगी इस तरह से सरदार के क्लोज हो रही है। एक तरफ वो कहती है कि वो सरदार से नहीं मिलती, और दूसरी तरफ वो सरदार का इतना कीमती जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देख कर ना ऑस्गर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद एसगी उसको चीट कर रही है, तो इसलिए ऑस्गर को बहुत बुरा लगता है। एकदम से सरदार देखता है कि वहाँ पे ऑस्गर मौजूद है, तो सरदार फौरी तौर पे ना वहाँ से बाहर आता है ऑस्गर को परेशान करने के लिए। सरदार आता है, लेवांट भी आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान भी आए हुए हैं। ऑस्गर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो एसगी मेरे साथ कितना खुश है। तो ऑस्गर कहता है कि वो कहाँ से खुश है, तो सरदार कहता है कि वो खुशी तो है, इसीलिए तो उसने मेरी बर्थडे पार्टी मेरा कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट किया और मुझसे शादी भी कर लेगी। तुमने बहुत कोशिश की और मैं बड़ा जेलस होता था, मुझे लगता था कि शायद एसगी तुम्हारे साथ है, लेकिन एसगी तो मुझे चाहती है, मुझसे पसंद करती है और उसने मुझे चूज़ किया है, उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद ऑस्गर यहाँ पे सरदार के मुंह पे पंच करता है और वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे सरदार हंस रहा है जबकि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत ढीठ है और बहुत ही बुरा इंसान है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एसगी बहुत परेशान है, वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरदार ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स कहती है हमें लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उतने में सरदार आ जाता है, तो सरदार कहता है कि एसगी क्या हुआ। एसगी वो नेकलेस उतार के सरदार के हाथ में रखती है और कहती है कि सरदार ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपनी तरफ से कोई होप पैदा की हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये पार्टी नहीं लेना चाहती, मैं जा रही हूँ। एसगी वहाँ से वॉकआउट कर जाती है और सब लोग यहाँ पे हैरान खड़े हैं। एसगी फौरी तौर पे रेस्टोरेंट आती है और आते ही ऑस्गर का पूछती है, ऑस्गर के पास जाती है। ऑस्गर यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत अपसेट था। तो यहाँ पे एसगी कहती है कि सॉरी मैं 10 मिनट्स लेट हो गई, लेकिन मैं आ गई, चलो अब हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्गर कहता है कि एसगी तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन जो भी हुआ हमारे बीच में, यानी उनकी जो किस हुआ और उसके बाद जितना वो क्लोज हो रहे थे फिजिकली, तो ऑस्गर कहता है कि वो सब बस एक खेल था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सब प्यार नहीं था इसकी, वो सब प्यार नहीं था और बेहतर होगा कि हम ये सब ख़त्म करें, ये सब एंड करें। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जॉब ख़त्म करके जा सकती हो और तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपनी लाइफ में आज़ाद हो और मेरे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हम कभी भी ना मिलें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें। एसगी कहती है क्या ये सच है? ऑस्गर कहता है हाँ ये सच है। एसगी वहाँ से जाती है और बहुत रो रही है और टैक्सी का वेट कर रही है। ऑस्गर बाहर आता है और एसगी को देखता है लेकिन उसको नहीं रोकता। यहाँ तक था हमारा आज का सैड एपिसोड जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आफ्टर माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 33 देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो क्योंकि ऑस्गर और एज़गी की का ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी एज़गी के बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी रेडी होकर आती है ऑस्गर के साथ ही, उसने जाना था रेस्टोरेंट, तो वो यहाँ पे रेडी होकर आती है। ऑस्गर उसको देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो। एज़गी कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। खैर उसके बाद ऑस्गर एज़गी के क्लोज होता है, उसके हाथों के ऊपर किस करता है और उतने में हैदर लिफ्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उनका सारा मूवमेंट ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के वक्त जानसू सो के उठती है और उसके लिए लेवांट लेकर आता है बेड पर ब्रेकफास्ट, जो देखकर जानसू बहुत ही खुश हो जाती है। जानसू कहती है लेवांट ये क्या, और उसके साथ एक रोज़ भी था ना। लेवांट कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो आगे से जानसू कहती है कि यानी हमारा दूर रहना अच्छा साबित हुआ। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऑस्गर एज़गी आ जाते हैं रेस्टोरेंट और यहाँ पे डेनिस ऑलरेडी मौजूद थी। डेनिस आती है और वो यहाँ पे कहती है कि एज़गी को अच्छी खबर नहीं है। एज़गी और ऑस्गर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। फिर वो लोग बाहर बैठते हैं और साथ में ओजान भी आ जाता है। तो डेनिस कहती है कि हमने आज लाइसेंस हासिल कर लेना था तुम्हारी जो न्यू ब्रांच है उसका, लेकिन वो नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, सारा केस क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑस्गर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई है जो इस सब के पीछे है, जो नहीं चाहता कि मुझे लाइसेंस मिले। डेनिस चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद ओजान कहता है भाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है। ऑस्गर कहता है भाई मैं यकीन के साथ तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं पता करवा लूंगा। ऑस्गर अपने रिसोर्सेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता करके बताएं कि वो कौन इंसान है जो हमारे लाइसेंस हासिल करने के रास्ते में आ रहा है और नहीं चाहता कि हम लाइसेंस हासिल करें। तो अब हम देखते हैं, इसी एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज़गी रेस्टोरेंट आई अपने बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी ऑफिस में ना, यानी मेरी वर्क प्लेस पे किसी को नहीं पता मेरी बर्थडे का, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट जाऊँगी, जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से मैं फ्री होकर आ जाऊँगी आप लोगों के पास। तो एज़गी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ प्लान हुआ है। और लालू जो है वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सारा प्लान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑस्गर ने एज़गी के लिए एक बॉक्स में गिफ्ट्स जो है ना वो ऐड किए थे। वो उसको गिफ्ट देना चाहता था बर्थडे पर और सरप्राइज़ अलग से देना चाहता था, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। इतने में ओजान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। फिर उसके बाद एज़गी आ जाती है। एज़गी कहती है ऑस्गर मैं जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। एज़गी चली जाती है तो ओजान कहते हैं चलो भाई बताओ क्या चक्कर है। ऑस्गर कहता है एज़गी को सरप्राइज़ देना है, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ओजान कहते हैं जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो कभी किसी लड़की का नाम तक याद नहीं होता था जिसके साथ तुम सोते थे, और आज तुम एज़गी को बर्थडे सरप्राइज दे रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हो गया है। ऑस्गर वहां से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और फूफो जा रही हैं लालू रेस्टोरेंट, और दरअसल वो गलत लालू रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है उसी जगह पे जो कि एज़गी की सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे वो सरप्राइज पार्टी के लिए सारा अरेंजमेंट करवा लेता है, सारा डेकोरेशन रेडी होता है और रात को 10 बजे उसने एज़गी को सरप्राइज देना है, क्योंकि एज़गी रात को 10 बजे रेस्टोरेंट आएगी अपनी फैमिली के साथ डिनर करके, बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्री होने के बाद। तो ऑस्गर इतना अच्छा है, उसने उसी टाइम के अकॉर्डिंगली एज़गी को सरप्राइज देने की सोचा था, प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर को कॉल आती है और पता चलता है कि आपका लाइसेंस रोकने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम तोलगा है। तो ऑस्गर जो है वो उसका एड्रेस लेता है, वहाँ पर जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और पुप्पो लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं, लेकिन ये गलत रेस्टोरेंट है और ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप सा एक क्लब है जहाँ पे बहुत अजीब लोग हैं और बहुत अजीब लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम गलत जगह आ गए। दरअसल उन्होंने लोकेशन डाली थी लालू रेस्टोरेंट की, लेकिन ऑब्वियसली एक लालू रेस्टोरेंट नहीं था, तो वो कंफ्यूजन में वो लोग गलत जगह चली गई। खैर एज़गी यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे बहुत ही आलीशान डेकोर हुआ है। एज़गी आती है तो सब उसको वेलकम कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस करते हैं और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं एज़गी के अलावा। एज़गी कहती है कि ये सब क्या है, तो एज़गी की मॉम कहती है सब सरदार ने किया है। एज़गी कहती है सरदार की सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया मेरे लिए। सरदार कहता है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। एज़गी यहाँ पे समझ रही है कि सरदार यहाँ पे उससे प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर उस बंदे से जो कि तोलगा है उससे मिलने के लिए जा रहा है, और वो तोलगा वही इंसान है जिसके होटल में इस वक्त एज़गी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। खैर ऑस्गर उस होटल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ पे एज़गी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो एंटर होता है उतने में सरदार यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट करता है एज़गी को, और फिर एज़गी की मॉम कहती है कि बेटा तुम पहनाओ ना एज़गी को, ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। तो यहाँ पर सरदार एज़गी को वो नेकलेस पहनाता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है। एकदम से ऑस्गर ये सब कुछ देख लेता है और ये देखते ही ऑस्गर अपने शेड्स रिमूव करता है और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि एज़गी इस तरह से सरदार के क्लोज हो रही है। एक तरफ वो कहती है कि वो सरदार से नहीं मिलती और दूसरी तरफ वो सरदार का इतना कीमती जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देख कर ना ऑस्गर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद एज़गी उसको चीट कर रही है, तो इसलिए ऑस्गर को बहुत बुरा लगता है। एकदम से सरदार देखता है कि वहाँ पे ऑस्गर मौजूद है, तो सरदार फौरी तौर पे ना वहाँ से बाहर आता है। ऑस्गर
ऑस्गर को परेशान करने के लिए सरदार आता है, लेवांट भी आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान भी आए हुए हैं। ऑस्गर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखो एज़गी मेरे साथ कितना खुश है। तो ऑस्गर कहता है कि वो कहाँ से खुश है? तो सरदार कहता है कि वो खुशी तो है, इसीलिए तो उसने मेरी बर्थडे पार्टी, मेरा कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझसे शादी भी कर लेगी। तुमने बहुत कोशिश की और मैं बड़ा जेलस होता था, मुझे लगता था कि शायद एज़गी तुम्हारे साथ है, लेकिन एज़गी तो मुझे चाहती है, मुझसे पसंद करती है और उसने मुझे चूज़ किया है। उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद ऑस्गर यहाँ पे सरदार के मुंह पे पंच करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे सरदार हंस रहा है जबकि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत ढीठ है और बहुत ही बुरा इंसान है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी बहुत परेशान है। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरदार ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स कहती है हमें लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उतने में सरदार आ जाता है तो सरदार कहता है कि एज़गी क्या हुआ। एज़गी वो नेकलेस उतार के सरदार के हाथ में रखती है और कहती है कि सरदार ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपनी तरफ से कोई होप पैदा की हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये पार्टी नहीं लेना चाहती, मैं जा रही हूँ। एज़गी वहाँ से वॉकआउट कर जाती है और सब लोग यहाँ पे हैरान खड़े हैं। एज़गी फौरी तौर पे रेस्टोरेंट आती है और आते ही ऑस्गर का पूछती है, ऑस्गर के पास जाती है। ऑस्गर यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत अपसेट था। तो यहाँ पे एज़गी कहती है कि सॉरी मैं 10 मिनट्स लेट हो गई, लेकिन मैं आ गई, चलो अब हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्गर कहता है कि एज़गी तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन जो भी हुआ हमारे बीच में, यानी उनकी जो किस हुआ और उसके बाद जितना वो क्लोज हो रहे थे फिजिकली, तो ऑस्गर कहता है कि वो सब बस एक खेल था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सब प्यार नहीं था एज़गी, वो सब प्यार नहीं था और बेहतर होगा कि हम ये सब ख़त्म करें, ये सब एंड करें। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जॉब ख़त्म करके जा सकती हो और तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपनी लाइफ में आज़ाद हो और मेरे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हम कभी भी ना मिलें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें। एज़गी कहती है क्या ये सच है? ऑस्गर कहता है हाँ ये सच है। एज़गी वहाँ से जाती है और बहुत रो रही है और टैक्सी का वेट कर रही है। ऑस्गर बाहर आता है और एज़गी को देखता है लेकिन उसको नहीं रोकता। यहाँ तक था हमारा आज का सैड एपिसोड जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स। मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 33 देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो क्योंकि ऑस्गर और एज़गी की का ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी एज़गी के बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी रेडी होकर आती है ऑस्गर के साथ ही, उसने जाना था रेस्टोरेंट, तो वो यहाँ पे रेडी होकर आती है। ऑस्गर उसको देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो। एज़गी कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। खैर उसके बाद ऑस्गर एज़गी के क्लोज होता है, उसके हाथों के ऊपर किस करता है और उतने में हैदर लिफ्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उनका सारा मूवमेंट ख़राब हो जाता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के वक्त जानसू सो के उठती है और उसके लिए लेवांट लेकर आता है बेड पर ब्रेकफास्ट, जो देखकर जानसू बहुत ही खुश हो जाती है। जानसू कहती है लेवांट ये क्या, और उसके साथ एक रोज़ भी था ना। लेवांट कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो आगे से जानसू कहती है कि यानी हमारा दूर रहना अच्छा साबित हुआ। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऑस्गर एज़गी आ जाते हैं रेस्टोरेंट और यहाँ पे डेनिस ऑलरेडी मौजूद थी। डेनिस आती है और वो यहाँ पे कहती है कि एज़गी को अच्छी खबर नहीं है। एज़गी और ऑस्गर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। फिर वो लोग बाहर बैठते हैं और साथ में ओजान भी आ जाता है। तो डेनिस कहती है कि हमने आज लाइसेंस हासिल कर लेना था तुम्हारी जो न्यू ब्रांच है उसका, लेकिन वो नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, सारा केस क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑस्गर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई है जो इस सब के पीछे है, जो नहीं चाहता कि मुझे लाइसेंस मिले। डेनिस चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद ओजान कहता है भाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है? ऑस्गर कहता है भाई मैं यकीन के साथ तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं पता करवा लूंगा। ऑस्गर अपने रिसोर्सेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता करके बताएं कि वो कौन इंसान है जो हमारे लाइसेंस हासिल करने के रास्ते में आ रहा है और नहीं चाहता कि हम लाइसेंस हासिल करें। तो अब हम देखते हैं, इसी एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज़गी रेस्टोरेंट आई अपने बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी ऑफिस में ना, यानी मेरी वर्क प्लेस पे किसी को नहीं पता मेरी बर्थडे का, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट जाऊँगी, जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से मैं फ्री होकर आ जाऊँगी आप लोगों के पास। तो एज़गी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ प्लान हुआ है और लालू जो है वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सारा प्लान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑस्गर ने एज़गी के लिए एक बॉक्स में गिफ्ट्स जो है ना वो ऐड किए थे। वो उसको गिफ्ट देना चाहता था बर्थडे पर और सरप्राइज़ अलग से देना चाहता था, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। इतने में ओजान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। फिर उसके बाद एज़गी आ जाती है। एज़गी कहती है ऑस्गर मैं जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। एज़गी चली जाती है तो ओजान कहता है चलो भाई बताओ क्या चक्कर है। ऑस्गर कहता है एज़गी को सरप्राइज़ देना है, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ओजान कहता है जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो कभी किसी लड़की का नाम तक याद नहीं होता था जिसके साथ तुम सोते थे, और आज तुम एज़गी को बर्थडे सरप्राइज़ दे रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हो गया है। ऑस्गर वहाँ
वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और फूफो जा रही हैं लालू रेस्टोरेंट, और दरअसल वो गलत लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है उसी जगह पे जो कि एसगी की सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे वो सरप्राइज पार्टी के लिए सारा अरेंजमेंट करवा लेता है, सारा डेकोरेशन रेडी होता है, और रात को 10 बजे उसने एसगी को सरप्राइज देना है, क्योंकि एसगी रात को 10 बजे रेस्टोरेंट आएगी अपनी फैमिली के साथ डिनर करके, बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्री होने के बाद। तो ऑस्गर इतना अच्छा है, उसने उसी टाइम के अकॉर्डिंगली एसगी को सरप्राइज देने की सोचा था, प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर को कॉल आती है और पता चलता है कि आपका लाइसेंस रोकने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम तोलगा है। तो ऑस्गर जो है वो उसका एड्रेस लेता है, वहाँ पर जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और पप्पो लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं, लेकिन ये गलत रेस्टोरेंट है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप सा एक क्लब है जहाँ पे बहुत अजीब लोग हैं और बहुत अजीब लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम गलत जगह आ गए। दरअसल उन्होंने लोकेशन डाली थी लालू रेस्टोरेंट की, लेकिन ऑब्वियसली एक लालू रेस्टोरेंट नहीं था, तो वो कंफ्यूजन में वो लोग गलत जगह चली गई। खैर एसगी यहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे बहुत ही आलीशान डेकोर हुआ है। एसगी आती है तो सब उसको वेलकम कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस करते हैं, और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं एसगी के अलावा। एसगी कहती है कि ये सब क्या है, तो एसगी की मॉम कहती है सब सरदार ने किया है। एसगी कहती है सरदार की सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया मेरे लिए। सरदार कहता है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। एसगी यहाँ पे समझ रही है कि सरदार यहाँ पे उससे प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर उस बंदे से जो कि तोलगा है उससे मिलने के लिए जा रहा है, और वो तोलगा वही इंसान है जिसके होटल में इस वक्त एसगी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। खैर ऑस्गर उस होटल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ पे एसगी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो एंटर होता है उतने में सरदार यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट करता है एसगी को, और फिर एसगी की मॉम कहती है कि बेटा तुम पहनाओ ना एसगी को, ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। तो यहाँ पर सरदार एसगी को वो नेकलेस पहनाता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है। एकदम से ऑस्गर ये सब कुछ देख लेता है, और ये देखते ही ऑस्गर अपने शेड्स रिमूव करता है, और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि एसगी इस तरह से सरदार के क्लोज हो रही है। एक तरफ वो कहती है कि वो सरदार से नहीं मिलती, और दूसरी तरफ वो सरदार का इतना कीमती जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देख कर ना ऑस्गर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद एसगी उसको चीट कर रही है, तो इसलिए ऑस्गर को बहुत बुरा लगता है। एकदम से सरदार देखता है कि वहाँ पे ऑस्गर मौजूद है, तो सरदार फौरी तौर पे ना वहाँ से बाहर आता है ऑस्गर को परेशान करने के लिए। सरदार आता है, लेवांट भी आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान भी आए हुए हैं। ऑस्गर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो एसगी मेरे साथ कितना खुश है। तो ऑस्गर कहता है कि वो कहाँ से खुश है, तो सरदार कहता है कि वो खुशी तो है, इसीलिए तो उसने मेरी बर्थडे पार्टी मेरा कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझसे शादी भी कर लेगी। तुमने बहुत कोशिश की और मैं बड़ा जेलस होता था, मुझे लगता था कि शायद एसगी तुम्हारे साथ है, लेकिन एसगी तो मुझे चाहती है, मुझसे पसंद करती है और उसने मुझे चूज़ किया है, उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद ऑस्गर यहाँ पे सरदार के मुंह पे पंच करता है और वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पे सरदार हंस रहा है जबकि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत ढीठ है और बहुत ही बुरा इंसान है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एसगी बहुत परेशान है, वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरदार ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स कहती है हमें लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उतने में सरदार आ जाता है, तो सरदार कहता है कि एसगी क्या हुआ। एसगी वो नेकलेस उतार के सरदार के हाथ में रखती है और कहती है कि सरदार ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपनी तरफ से कोई होप पैदा की हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये पार्टी नहीं लेना चाहती, मैं जा रही हूँ। एसगी वहाँ से वॉकआउट कर जाती है और सब लोग यहाँ पे हैरान खड़े हैं। एसगी फौरी तौर पे रेस्टोरेंट आती है और आते ही ऑस्गर का पूछती है, ऑस्गर के पास जाती है। ऑस्गर यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत अपसेट था। तो यहाँ पे एसगी कहती है कि सॉरी मैं 10 मिनट्स लेट हो गई, लेकिन मैं आ गई, चलो अब हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्गर कहता है कि एसगी तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन जो भी हुआ हमारे बीच में, यानी उनकी जो किस हुआ और उसके बाद जितना वो क्लोज हो रहे थे फिजिकली, तो ऑस्गर कहता है कि वो सब बस एक खेल था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सब प्यार नहीं था इसकी, वो सब प्यार नहीं था, और बेहतर होगा कि हम ये सब ख़त्म करें, ये सब एंड करें। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जॉब ख़त्म करके जा सकती हो और तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपनी लाइफ में आज़ाद हो और मेरे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हम कभी भी ना मिलें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें। एसगी कहती है क्या ये सच है। ऑस्गर कहता है हाँ ये सच है। एसगी वहाँ से जाती है और बहुत रो रही है और टैक्सी का वेट कर रही है। ऑस्गर बाहर आता है और एसगी को देखता है लेकिन उसको नहीं रोकता। यहाँ तक था हमारा आज का सैड एपिसोड जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आफ्टर माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हुदैबिया डब्स मिस्टर रॉन्ग के एपिसोड 33 के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। एपिसोड 33 देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हो क्योंकि ऑस्गर और एज़गी की का ब्रेकअप हो जाएगा, वो भी एज़गी के बर्थडे वाले दिन। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी रेडी होकर आती है ऑस्गर के साथ ही, उसने जाना था रेस्टोरेंट, तो वो यहाँ पे रेडी होकर आती है। ऑस्गर उसको देख के बहुत खुश होता है, वो कहता है कि तुम बेहद हसीन लग रही हो। एज़गी कहती है तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। खैर उसके बाद ऑस्गर एज़गी के क्लोज होता है, उसके हाथों के ऊपर किस करता है और उतने में हैदर लिफ्ट में आ जाता है, तो दोबारा से उनका सारा मूवमेंट खराब हो जाता है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह के वक्त जानसू सो के उठती है और उसके लिए लेवांट लेकर आता है बेड पर ब्रेकफास्ट, जो देखकर जानसू बहुत ही खुश हो जाती है। जानसू कहती है लेवांट ये क्या, और उसके साथ एक रोज़ भी था ना। लेवांट कहता है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये ब्रेकफास्ट। तो आगे से जानसू कहती है कि यानी हमारा दूर रहना अच्छा साबित हुआ। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऑस्गर एज़गी आ जाते हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे डेनिस ऑलरेडी मौजूद थी। डेनिस आती है और वो यहाँ पे कहती है कि एज़गी कोई अच्छी खबर नहीं है। एज़गी और ऑस्गर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ बताओ। फिर वो लोग बाहर बैठते हैं और साथ में ओजान भी आ जाता है। तो डेनिस कहती है कि हमने आज लाइसेंस हासिल कर लेना था तुम्हारी जो न्यू ब्रांच है उसका, लेकिन वो नहीं मिला। सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल थे, सारा केस क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऑस्गर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि कोई है जो इस सब के पीछे है, जो नहीं चाहता कि मुझे लाइसेंस मिले। डेनिस चली जाती है। डेनिस के जाने के बाद ओजान कहता है भाई तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है। ऑस्गर कहता है भाई मैं यकीन के साथ तो किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं पता करवा लूंगा। ऑस्गर अपने रिसोर्सेज को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता करके बताएं कि वो कौन इंसान है जो हमारे लाइसेंस हासिल करने के रास्ते में आ रहा है और नहीं चाहता कि हम लाइसेंस हासिल करें। तो अब हम देखते हैं, इसी एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एज़गी रेस्टोरेंट आई है अपने बर्थडे वाले दिन। एक्चुअली उसने अपने पेरेंट्स को यही बोला था कि मेरी ऑफिस में ना, यानी मेरी वर्क प्लेस में किसी को नहीं पता मेरी बर्थडे का, तो इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट जाऊँगी, जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से मैं फ्री होकर आ जाऊँगी आप लोगों के पास। तो एज़गी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सरप्राइज़ प्लान हुआ है, और लालू जो है वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये सारा प्लान किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ऑस्गर ने एज़गी के लिए एक बॉक्स में गिफ्ट्स जो है ना वो ऐड किए थे। वो उसको गिफ्ट देना चाहता था बर्थडे पर, और सरप्राइज़ अलग से देना चाहता था, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। इतने में ओजान आ जाता है और वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है। फिर उसके बाद एज़गी आ जाती है। एज़गी कहती है ऑस्गर मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ डिनर करना है। एज़गी चली जाती है तो ओजान कहते हैं चलो भाई बताओ क्या चक्कर है। ऑस्गर कहता है एज़गी को सरप्राइज़ देना है, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। ओजान कहता है जाओ जाओ भाई, तुम्हें तो कभी किसी लड़की का नाम तक याद नहीं होता था जिसके साथ तुम सोते थे, और आज तुम एज़गी को बर्थडे सरप्राइज दे रहे हो, यानी तुम्हें प्यार हो गया है। ऑस्गर वहां से चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और फूफो जा रही हैं लालू रेस्टोरेंट, और दरअसल वो गलत लालू रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्गर आ जाता है उसी जगह पे जो कि एज़गी की सीक्रेट प्लेस है। वहाँ पे वो सरप्राइज पार्टी के लिए सारा अरेंजमेंट करवा लेता है, सारा डेकोरेशन रेडी होता है, और रात को 10 बजे उसने एज़गी को सरप्राइज देना है, क्योंकि एज़गी रात को 10 बजे रेस्टोरेंट आएगी अपनी फैमिली के साथ डिनर करके, बर्थडे सेलिब्रेट करके फ्री होने के बाद। तो ऑस्गर इतना अच्छा है, उसने उसी टाइम के अकॉर्डिंगली एज़गी को सरप्राइज देने की सोचा था, प्लान किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्गर को कॉल आती है और पता चलता है कि आपका लाइसेंस रोकने में जिस बंदे का हाथ है उसका नाम तोलगा है। तो ऑस्गर जो है वो उसका एड्रेस लेता है, वहाँ पर जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर की मॉम और पप्पो लालू रेस्टोरेंट पहुँच जाती हैं, लेकिन ये गलत रेस्टोरेंट है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा चीप सा एक क्लब है जहाँ पे बहुत अजीब लोग हैं और बहुत अजीब लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वहाँ से भाग के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि हम गलत जगह आ गए। दरअसल उन्होंने लोकेशन डाली थी लालू रेस्टोरेंट की, लेकिन ऑब्वियसली एक लालू रेस्टोरेंट नहीं था, तो वो कंफ्यूजन में वो लोग गलत जगह चली गई। खैर एज़गी यहाँ पे पहुंच जाती है और यहाँ पे बहुत ही आलीशान डेकोर हुआ है। एज़गी आती है तो सब उसको वेलकम कहते हैं, सरप्राइज कहते हैं, हैप्पी बर्थडे विशेस करते हैं, और सब लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं एज़गी के अलावा। एज़गी कहती है कि ये सब क्या है, तो एज़गी की मॉम कहती है सब सरदार ने किया है। एज़गी कहती है सरदार ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुमने इतना ज़्यादा क्यों किया मेरे लिए। सरदार कहता है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ें डिजर्व करती हो। एज़गी यहाँ पे समझ रही है कि सरदार यहाँ पे उससे प्यार मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्गर उस बंदे से जो कि तोलगा है उससे मिलने के लिए जा रहा है, और वो तोलगा वही इंसान है जिसके होटल में इस वक्त एज़गी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। खैर ऑस्गर उस होटल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं कि यहाँ पे एज़गी की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एंटर होता है उतने में सरदार यहाँ पे नेकलेस गिफ्ट करता है एज़गी को, और फिर एज़गी की मॉम कहती है कि बेटा तुम पहनाओ ना एज़गी को, ये बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है। तो यहाँ पर सरदार एज़गी को वो नेकलेस पहनाता है और उसके काफ़ी क्लोज होता है। एकदम से ऑस्गर ये सब कुछ देख लेता है, और ये देखते ही ऑस्गर अपने शेड्स रिमूव करता है, और उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि एज़गी इस तरह से सरदार के क्लोज हो रही है। एक तरफ वो कहती है कि वो सरदार से नहीं मिलती, और दूसरी तरफ वो सरदार का इतना कीमती जो गिफ्ट है वो एक्सेप्ट कर रही है, उसकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देख कर ना ऑस्गर को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि शायद एज़गी उसको चीट कर रही है, तो इसलिए ऑस्गर को बहुत बुरा लगता है। एकदम से सरदार देखता है कि वहाँ पे ऑस्गर मौजूद है, तो सरदार फौरी तौर पे ना वहाँ से बाहर आता है।
ऑस्गर को परेशान करने के लिए। सरदार आता है, लेवांट भी आ जाता है और कहता है कि ओ यहाँ तो बिन बुलाए मेहमान भी आए हुए हैं, ऑस्गर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, देखो एज़गी मेरे साथ कितना खुश है। तो ऑस्गर कहता है कि वो कहाँ से खुश है, तो सरदार कहता है कि वो खुशी तो है, इसीलिए तो उसने मेरी बर्थडे पार्टी, मेरा कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट किया है और मुझसे शादी भी कर लेगी। तुमने बहुत कोशिश की और मैं बड़ा जेलस होता और मुझे लगता था कि शायद एज़गी तुम्हारे साथ है, लेकिन एज़गी तो मुझे चाहती है, मुझसे पसंद करती है और उसने मुझे चूज़ किया है, उसके पेरेंट्स भी मुझे पसंद करते हैं। उसके बाद ऑस्गर यहाँ पे सरदार के मुंह पे पंच करता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे सरदार हंस रहा है जबकि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत ढीठ है और बहुत ही बुरा इंसान है। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि एज़गी बहुत परेशान है। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सरदार ये सरप्राइज प्लान कर रहा है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं हमें लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर उतने में सरदार आ जाता है तो सरदार कहता है कि एज़गी क्या हुआ। एज़गी वो नेकलेस उतार के सरदार के हाथ में रखती है और कहती है कि सरदार ये सब बहुत ज़्यादा है, मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपनी तरफ से कोई होप पैदा की हो, जबकि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, लेकिन अगर मेरे किसी एक्शन से तुम्हें ऐसा लगा तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं ये पार्टी नहीं लेना चाहती, मैं जा रही हूँ। एज़गी वहाँ से वॉकआउट कर जाती है और सब लोग यहाँ पे हैरान खड़े हैं। एज़गी फौरी तौर पर रेस्टोरेंट आती है और आते ही ऑस्गर का पूछती है, ऑस्गर के पास जाती है। ऑस्गर यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत अपसेट था। तो यहाँ पे एज़गी कहती है कि सॉरी मैं 10 मिनट्स लेट हो गई, लेकिन मैं आ गई, चलो अब हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ऑस्गर कहता है कि एज़गी तुम यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पिछले 2 दिन जो भी हुआ हमारे बीच में, यानी उनकी जो किस हुआ और उसके बाद जितना वो क्लोज हो रहे थे फिजिकली, तो ऑस्गर कहता है कि वो सब बस एक खेल था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, वो सब प्यार नहीं था एज़गी, वो सब प्यार नहीं था और बेहतर होगा कि हम ये सब ख़त्म करें, ये सब एंड करें। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जॉब ख़त्म करके जा सकती हो और तुम्हें जहाँ रहना है तुम रहो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम अपनी लाइफ में आज़ाद हो और मेरे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा कि आइंदा के बाद हम कभी भी ना मिलें और एक दूसरे की शक्ल ना देखें। एज़गी कहती है क्या ये सच है? ऑस्गर कहता है हाँ ये सच है। एज़गी वहाँ से जाती है और बहुत रो रही है और टैक्सी का वेट कर रही है। ऑस्गर बाहर आता है और एज़गी को देखता है लेकिन उसको नहीं रोकता। यहाँ तक था हमारा आज का सैड एपिसोड जो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आफ्टर माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।